जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करूंगी कि उन्होंने मुझे एक और दिन दिया है जिससे मैं अपने गुरुपा की महिमा का गुणगान गा सकूं। संगत जी, संगत जी, हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया हुआ है हमें उसका शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, आज तो वैसे भी शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। संगत जी, तो मैं अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा जो है वो मुझे दिया है। संगत जी, मुझे मेरी लाइफ में उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने मुझे जो है जॉब ब्लेस की, उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है। बहुत टाइमली मुझे दोनों बच्चे ब्लेस कर दिए, बेटी और बेटा, उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है। एक अच्छा घर जो है वो गुरुपा ने पहले भी मायका भी अच्छा दिया, सारे घर परिवार के सदस्य अच्छे दिए, उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है। गुरुपा ने बाद में अच्छी फैमिली दी, उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है। गुरुपा का हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा, आपने मेरी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं रखी थी। गुरुपा, एक मेरे सिर पे आपने हमेशा से एक छत रखी, अच्छी जॉब प्लेस की, किसी चीज़ की खाने की कमी नहीं रखी। गुरुपा, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब मेहर के लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है। गुरुपा, संगत जी, हम लोग हमेशा जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं होती संगत जी, हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें ईश्वर ने हमें दी होती हैं हम उसके लिए शुक्र गुजार नहीं होते। संगत जी, हमें उस चीज़ का शुक्राना करना चाहिए जो चीज़ हमारे लाइफ में हमारे ईश्वर ने दी है। हम, अगर आपको ईश्वर ने आपके सिर पे छत दी है तो आपको उसका शुक्राना करिए। अगर आपको ईश्वर ने स्वस्थ काया दी है तो उसके लिए ईश्वर का लख लख शुक्राना करिए। अगर आपको ईश्वर ने परिवार में आपको बच्चे ब्लेस किए हैं तो उसके लिए ईश्वर का शुक्राना करिए। अगर आपको तीनों टाइम की अच्छी रोटी गुरुपा ने ब्लेस की है उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना करिए। अगर आपके सिर पे कोई कर्जा नहीं है उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना करिए। संगत जी, अगर आपने कोई भी आपको रोग नहीं है संगत जी, उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना करिए। तो इस तरह से हमें हर रोज़ जो है अपने ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए संगत जी, ना कि हमें कंप्लेन करनी चाहिए उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं है। संगत जी, अगर हमारे ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दी है संगत जी तो पहले हम उसका तो शुक्राना करें। अगर हम ज़िंदगी में कंप्लेन करते रहेंगे संगत जी, तो हम जो हमारा अच्छा टाइम, जो अच्छी चीज़ें ईश्वर ने हमें दी है संगत जी, तो हम उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे संगत जी। तो गुरुपा ने जो सब अच्छी चीज़ें हम सब संगत जी की लाइफ में दिए हैं
तो मैं सब संगत जी की तरफ से अपने ईश्वर का, अपने महादेव जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ ईश्वर, कि आपने हम सबको बहुत ही अच्छी लाइफ दी है, बहुत ही ज़िंदगी में बच्चों के साथ ब्लेस किया है। हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत की थी गुरुपा, आपने हमें दी है। तो आपका इस इन सब चीज़ों के लिए लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, हमेशा कोशिश करिए कि जो कुछ भी आपके पास है उस जीवन का आनंद लीजिए, ना कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके पीछे आप भागते रहिए। क्योंकि अगर हम ईश्वर का शुक्राना करते रहेंगे संगत जी, तो वो चीज़ें भी हमें ज़रूर प्रदान करेंगे जो चीज़ें हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम बार बार कंप्लेन करते रहेंगे कि ये चीज़ हमारी नहीं है या हमें अच्छा जीवन नहीं मिला है संगत जी, तो इससे जो है हम ईश्वर के दिए हुए जीवन का जो है निरादर करते हैं संगत जी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है संगत जी, जो हमें ईश्वर ने एक उपहार रूप में दिया हुआ है। क्योंकि इस जीवन में ही हम अपनी मर्जी से जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिधर आप चाहते हैं आप जा सकते हैं, आप ईश्वर की भरपूर भक्ति कर सकते हैं संगत जी, जो कि बाकी और किसी भी जीवन में पॉसिबल नहीं है संगत जी। तो इस मनुष्य जीवन का जो है भरपूर फायदा उठाइए संगत जी, क्योंकि ये जीवन आपको ईश्वर ने दिया है कि आप इस जीवन में अच्छे कर्म करिए, आप ईश्वर की भक्ति करिए संगत जी। आप देखेंगे कि जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो जितनी भी वो हम भक्ति करें उतनी कम है संगत जी। क्योंकि ये जीवन जो है बहुत ही अनमोल है, हमें इसको व्यर्थ के कामों में नहीं जो है बिताना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो ये वाला मनुष्य जीवन जो है वो लड़ाई झगड़ों में ही बिता देते हैं संगत जी। बहुत ही छोटा जीवन है संगत जी, इसको सार्थक बनाइए। सब इंसानों के साथ प्रेम करिए, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनकी मदद कीजिए संगत जी। अगर कोई आपके साथ बदले की भावना भी रखता है संगत जी, तो उसे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि जब आप उसे माफ़ कर देते हैं संगत जी, तो आप अपने ही कर्म काट देते हैं संगत जी। किसी के साथ भी वैर विरोध की भावना मत रखिए, किसी के साथ भी ईर्ष्या मत करिए संगत जी। अगर किसी के पास आपसे ज़्यादा है संगत जी, तो वो उसके अपने कर्म है संगत जी। आप मेहनत करिए, आप ईश्वर का नाम जाप करिए, ईश्वर ज़रूर आपको भी वो सारी चीज़ें देंगे जो आपकी लाइफ में नहीं है संगत जी। तो इस तरह जो हमें ईश्वर ने जीवन दिया है उसका आदर करिए संगत जी। ईश्वर की भक्ति करिए संगत जी, उनका नाम जाप करिए संगत जी। क्योंकि ईश्वर के नाम से ही हमारे जो दुख दर्द है वो कटेंगे संगत जी। और हम लोग जो हैं वो रोगों से मुक्ति पा सकते हैं संगत जी। आपने देखा होगा आजकल बहुत छोटी उम्र में जो है लोगों को बीमारियां जो हैं वो लग रही हैं संगत जी। ये कुछ हमारी जो है खान पीन अच्छा नहीं है संगत जी, कुछ हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं है, कुछ हमारी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है संगत जी। और एक और कमी जो सबसे बड़ी है संगत जी, भक्ति नहीं है संगत जी। आजकल के जो जनरेशन है संगत जी, उनको ईश्वर की भक्ति के बारे में नहीं पता है संगत जी। तो बीइंग अ पेरेंट्स हम सबका फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र में ही भक्ति में लगाएं संगत जी। आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं हम सब बच्चों की पढ़ाई पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब तक पढ़ाई के साथ नाम नहीं जुड़ेगा संगत जी, तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी संगत जी। तो कोशिश करिए कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ बच्चों को नाम जाप भी जो है वो छोटी उम्र से ही लगवाइए संगत जी। जिस तरह आपने देखा है कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से आती है और उस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है संगत जी, तो इस तरह से छोटी उम्र से ही बच्चों को जो है वो ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति भक्ति में भी डालना बहुत ज़रूरी है संगत जी। क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिस है। जैसे जैसे बच्चा छोटी उम्र में इसकी प्रैक्टिस करेगा तो बड़े होके भी उसको इसकी आदत रहेगी संगत जी। तो इस तरह हम कोशिश करें एक, कि हम बच्चों को छोटी उम्र से ही जो है वो ईश्वर के साथ जोड़ें। क्योंकि अगर ऐसा ही होता संगत जी, हम यही सोचते रहते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वो ईश्वर की भक्ति कर लेगा, वो पूजा पाठ कर लेगा, वो फास्ट रख लेगा। ऐसा नहीं है संगत जी। अगर ऐसा ही होता तो इतनी छोटी उम्र में बच्चे को
जो है इतनी जल्दी स्कूल ना जाना पड़ता, क्योंकि कोई भी आदत जो है वो छोटी उम्र से ही डाली जा सकती है संगत जी, क्योंकि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो फिर वो जो है कोई भी आदत नहीं डाल सकता। तो इसलिए कोशिश करिए कि छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को जो है वो ईश्वर के साथ जोड़िए, क्योंकि जब हम नाम के साथ अपनी मेहनत को जोड़ेंगे संगत जी तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी संगत जी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ, और वो सब मेहर जो गुरुपा पूरी संगत जी पे कर रही हैं उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, पूरी संगत जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और वो सब गलतियाँ जो हमने की हैं गुरुपा, उन सब के लिए हमें माफ़ी दीजिए गुरुपा। आप तो बख्शनहार हैं गुरुपा, हमारी सब गलतियों को बख्शिए, बख्शिए बख्शनहार, बख्शो बख्शनहार। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग जो है गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की प्यारी बेटी अपना सत्संग गुरु जी के मंदिर जाप से आरंभ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 1 हफ्ते से मुझे डुगरी इनमें पहले से मन कर रहा है कि मैं डुगरी जाऊँ काफ़ी। पिछले महीने भी मैंने जाना था तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे भीड़-भाड़ जब तक मैं पता नहीं कर लूँ, भीड़-भाड़ वहाँ बहुत होती होगी और भीड़-भाड़ एरिया में नहीं जाना है। यहाँ बड़े मंदिर जा रही है जहाँ मैं वहाँ उनका बिल्कुल मन नहीं था मुझे वहाँ भेजने के लिए। शुक्राना गुरुजी। और तो हमारे 1 हफ्ते से अब मेरी जो आंटी है जो बस लेके जाती है वो मुझसे कह रही थी कि चलना आंटी जी चलना। तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड अभी मना ही करे, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, तुम बोल देना इस बार मना नहीं करेंगे। लेकिन गुरुजी को शायद मंजूर नहीं होगा मेरे गुरुपा को, अभी मेरे दर्शन मेरे नसीब में भी नहीं होंगे शायद, तो इसीलिए शायद मुझे गुरुपा ने मुझे नहीं बुलाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे गुरुपा। तो वो मैंने वहाँ हाँ लिख दिया कि मैं हाँ जाऊँगी। मैंने उनको बोल दिया कि एक टिकट मेरी भी कर लेना और मैं भी जाऊँगी, और अगर कोई अलग से टिकट होती है तो मैं आपको बता दूँगी। लेकिन मैंने इनको नहीं बताया, फिर मैंने बाद में बच्चों को बताया और फिर इनको भी पता लगी कि मैं वहाँ जाऊँगी। तो फिर ये पहले तो चुप रहे, फिर मैंने बोला कि जब मेरा दिन करीब आ गया कि मैं कल ऐसे-ऐसे मुझे डुगरी जाना है, तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि वहाँ नहीं जाएगी। तो पता नहीं क्यों इनको दिल में एक डर रहता है कि भीड़-भाड़ एरिया में और उसमें भीड़-भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना। और इनको अभी वहाँ जो अ, कुंभ के मेले में भगदड़ मची है, तो उसमें काफ़ी लोग मरे हैं, तो और ज़्यादा इनको और ज़्यादा डर हो गया है। तो इस वज़ह से ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये यही कह रहे थे कि घर की सारी ज़िम्मेवारी तेरे पे ही है, और अपने बच्चों को देख, अपने इनको देख, कभी कुछ होगा तो मैं, यानी कि हम कहाँ किसके सहारे रहेंगे। गुरुपा, अब इंसान का अपना-अपना डर होता है गुरुपाल, लेकिन मैंने ये बोला कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो किस बात का डर है? तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि पहले तू अपनी बड़ी बहन के पास फ़ोन मिला और उनसे बोल कि वो मुझे फ़ोन करके तेरी ज़िम्मेवारी लेंगी तब, अगर वो बोलेंगी तो मैं जाने दूँगा तुझे। एक बार उनसे राय ले क्या कहती है। मैंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करा, तो उनसे मैंने बात करी कि ये ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरी बड़ी बहन तो गुरुजी को उनका मन है जाने का, लेकिन वो भी नहीं जा पा रही हैं और गुरुजी की सुनो संगत में नहीं शामिल हो पा रही हैं। कहते हैं ना, जिसका जब बुलावा होता है, जब गुरुजी को हाथ थामना होता है, गुरुजी तभी उसका हाथ थामते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी ठंड वगैरह, मेरी कमर में भी दर्द रहता है और मुझे कल अपनी उनके पोती के स्कूल भी जाना था फंक्शन वगैरह में। तो उन्होंने बोला कि अगली बार थोड़ा मौसम थोड़ा गर्माला सा हो जाएगा जब चलेंगे। तो इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, बहुत ज़्यादा मुझे रोका-टोकी करी। तो मैं जब भी संगत जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं चलो ऐसे कलेश में जाना फिर अच्छा नहीं है, मन में एक विघ्न सा रहेगा। मैंने फिर उनको बोल दिया, अपनी जो बस लेके जाती है हमारी आंटी जी, मैंने उनको बोल दिया
कि मैं इस बार मुझे सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं इस बार नहीं जा पाऊँगी। जो मेरी सीट अगर खाली रहती तो फिर मैं देखती हूँ, लेकिन और गुरुजी से प्रेयर करूँगी कि आपकी सारी सीट फुल जाए। शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना। वो डुगरी गए हुए हैं, कल ही गए हैं रात को। अब गाड़ी कितने बजे तक आएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी का कल मैसेज आ रहा था कि आंटी रविवार लगने में 1 घंटा बचा है, मैं और भगवान सूर्य आ रहे हैं तेरे घर, तेरे 9 ग्रहों को सही दिशा में बिठाने और तुझे उस भंवर से निकालने जिस वजह से तेरा परिवार बिछड़ा हुआ है, जिस पिछले कई सालों से आज ऐसे खुलासे होंगे कि तुझे अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होगा। मैंने गुरुजी का सत्संग सुना और उसमें बहुत सी बातें थी। उनमें भी एक आंटी जी यही बता रही थी कि उसके हस्बैंड कल उनको जाने नहीं दे रहे थे। ऐसे बड़े मंदिर उनको जाना था तो वो भी अपने यानी कि नहीं जा पाई, और उन्होंने भी यही सोचा कि कल इसमें कहाँ निकले, जो अब रब की मर्जी। तो उनका भी मन नहीं हुआ जाने का, तो वो अपने घर में ही रह गई थी। तो उसके बाद उन्होंने सत्संग वगैरह भी करवाया था काफ़ी। वो कई बार मैं भूल भी जाती हूँ ना, इतने सत्संग सुनती कि मुझे याद नहीं रहता, सॉरी संगत जी। तो उसके बाद जब मैं आज मेरे गुरुजी महाराज, जैसे मैं अमृत वेला के उसमें थी कि गुरुजी मुझे अमृत वेला कराए, अमृत वेला कराए। तो आज सुबह मुझे गुरुजी ने 5 बजे उठा दिया। मुझे पता भी नहीं थी कि आज बसंत पंचमी है। तो गुरुजी ने मुझे 5 बजे उठाया, फिर मैंने अपना पानी गर्म लगाया, मैंने स्नान वगैरह किया और उसके बाद आधे घंटे का मंत्र जाप अपने मोबाइल से सुना। उसके बाद मैंने शिव महापुराण सुने और मेरा दिन अच्छा गया। तो उसके बाद ही जब मैं एक और सत्संग आ रहा था, मैंने वो भी सुना और उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र बधाई हो, तूने हारी हुई बात जीत ली है। मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हुआ। पिछले 7 दिनों से मैं तेरे घर के गेट पर खड़ा था, खड़ा-खड़ा थक गया हूँ। आज ये है दिन आ ही गया है। मैं डुगरी से सीधा तेरे घर आया हूँ, तुझे और तेरी फैमिली को ब्लेस करने। इस पार्ट को 10 मिनट सुन और फिर देख तेरे घर में खुशियों की बारिश कैसे होती है। जा ऐश कर। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे डुगरी नहीं बुलाया आपने, लेकिन इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, इतना अच्छा मैसेज दिया मेरे गुरु पा कि आप डुगरी से इस बच्ची के पास मिलने आ गए मेरे गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। मेरे पास जैसे 2 मोबाइल हैं, तो 2 मोबाइल पे, एक पे ये मैसेज मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो मैंने उसके लिए लख लख बधाइयाँ, शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरे मोबाइल में मेरे मैसेज आ रहा था, पहले इसमें भी आ रहा था इस वाले फ़ोन में, तो एकदम से हट के ये गुरुजी का जो डुगरी से आए मेरे गुरुपा मुझसे मिलने, मैंने वो सत्संग सुना। फिर दूसरे फ़ोन में देखा तो जो वो हट गया था ना मैसेज, वही दोबारा से आ रहा था कि क्या था, सॉरी संगत जी, अभी बताती हूँ। हाँ, पुत्र सत्संग सुन, तेरे घर में पितृदोष है, जो तुझसे पहले गलतियां हुई है उसी के कारण ये पितृदोष तुझे लगा है। तेरी कुलदेवी भी तेरे से नाराज है। सत्संग सुन और अपने अपराधों की क्षमा मांग। मैंने वह सत्संग भी सुना और उसमें जो एक आंटी जी थी, उन्होंने जैसे प्रेग्नेंट हुई होंगी तो उन्होंने सफाई वगैरह करवा ली थी, तो वो उसी चीज़ की क्षमा मांग रही थी कि अगर हम ऐसे प्रेग्नेंट हो जाते हैं या कोई हमारे गर्भधारण हो जाता है तो हमें इस तरह सफाई नहीं करवानी चाहिए, ये गलत होता है। तो मैंने भी एक बार मैंने नहीं करवाई थी, लेकिन हमारी जो एक जेठानी एक्सपायर हो गई थी, तो हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो बोलते थे नहीं वो लग जाएगा, आन लग जाती है। तो अब मैं एक बार प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं आन लग जाती है, अभी इसकी सफाई करवानी पड़ेगी, हम कुआं पूजवाएंगे, जो मेरा पहला बेटा था कि उसका कुआं पूजवाएंगे, उसके बाद हम यानी कि दूसरे बच्चे की सोचना और अभी इसको अवॉइड करो। तो ना चाहते हुए भी मुझे क्षमा करना। मेरे सास ससुर जो दुनिया में नहीं है, उनको भी उनको भी अच्छी जगह रख देना। गुरुपा मेरे गुरु महाराज, क्षमा करना जो भी गलती हमसे हुई है जाने अनजाने। मेरी कुलदेवी मैया मेरी मुझे क्षमा करना और बस पितृदोष ना लगे। अगर कोई पितृदोष है तो उसको हटा दो मेरे गुरुपा, उसको हटा दो। मुझे जाने अनजाने गलती हुई है, हम तो नहीं चाहते थे कि सफाई हो, मगर वो परिवार में रहते हो कुछ परिवार की बातें माननी भी पड़ती हैं गुरुपा। उसके लिए क्षमा 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 करना मेरे गुरुपा। और मैं हाथ जोड़कर अपने कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ
कि जाने अनजाने मुझसे गलती हुई, मैंने ये गलत काम किया, उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा। अब मेरे एक बेटा एक बेटी है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुपा। उन्हें अच्छा जीवन दो, उनकी गलतियाँ माफ़ करो। मेरे हस्बैंड अंकल हैं, जो वो गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी उनकी तरफ से भी गुरुजी का शुक्राना है। जैसे घर में कई बातें ऐसी होती हैं जो मुझे बताते हैं वो कि गुरुजी ने उनकी अभी बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी, तो गुरुजी ने अचानक ही उनको चाबी दिखा दी कि वो चाबी वहाँ लटक रही है। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरु का। और मेरे बच्चे भी बहुत मानते हैं गुरुजी को, और जैसे कोई भी चीज़ वगैरह लाएँगे तो उन्हें भी वो मुझसे बोलते हैं कि मम्मी गुरुजी के लिए ये रख दो, या गुरुजी को भोग लगा दो, जैसे भी हो। तो मेरी बेटी स्कूल जाएगी तो वो भी गुरुजी बाय ऐसे बोल के जाती है। तो और मैं भी यही कहती हूँ, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के, मेरे अंश सहारे ना मेरे गुरु का, सबको ब्लेस करना, सद्बुद्धि देना, जो भी घर में हमारे गृह कलेश है वो दूर हो। अभी जब मैंने पिछले सत्संग में अपनी शादी का बताया था कि हमारे घर में से शादी थी, उसके बाद से मेरे हस्बैंड अंकल ने कहीं पी ली थी ड्रिंक, तो 1 हफ्ते तक हमारे घर में काफ़ी, यानी कि एक दिन का कलेश था, गुरुजी ने शांत कर दिया वो। और मेरा मन इतना भरा था, मेरे गुरुजी के आगे खड़े होकर बहुत आंसू आए थे, बहुत अपना आप से आंसू निकले जा रहे थे गुरुजी के आगे खड़े होकर। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अब तो सब ठीक है, बस मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दो कि वो ड्रिंक वगैरह ना करें, उनकी दारू छुड़ाओ, ऐब छुड़ाओ, और वो भी अपनी जैसे स्नान वगैरह करें ऐसी भक्ति में, उनको भी लाओ मेरे गुरु का। आज मैंने शिव महापुराण का 1, 2, 3 और 4, 5 एक पाठ भी सुना था। शुक्राना जी, शुक्राना। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी इसी तरह अपनी बेटी को हाथ पकड़कर सुबह एकदम से आलस हटा देना मेरा, और मुझे उठा लेना कि मैं आपका और भी इनके मंत्र जाप इस तरह सुना करूँ, अपने नहा धो के अपने जैसे भी अपने सुख शांति घर में बनाए रखना मेरे गुरु का। और हमेशा अंग संग सहाय रहना मेरे गुरु का। कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो प्यारी संगत जी, तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी खूब ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, अपनी प्यारी संगत पर ब्लेसिंग बनाए रखो। और जो भी संगत परेशान है, सब आपके, उनको भी हाथ पकड़ो गुरुपा, हाथ पकड़ते ही हैं आप, तो सब आपकी शरण में आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरुजी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी मैंने आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूँहों निकलिया हर शब्द थोड़ी बड़ियाई ते थोड़ा शुकराना करे गुरु महाराज जी। हर शब्द थोड़ी रजा च होवे। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बांह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਕਾ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ 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 ਹਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਲ ਪਲ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੇਮ ਨੇ, ਬਟ ਤਰੀਕਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਗੀ, ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਪਾਉਂਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਛੱਡਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਲਦੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਮਾਫੀ ਮਾਫੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐ ਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਤਸੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ
ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਆਏ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਆਏ ਨੇ ਉਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਦ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਉਹ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਪ कराते रहना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी अपने दर्शन भी देना गुरु महाराज जी, और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਹੋ ਰਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना ओम शुकराना। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुकना शुकना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग पहली बार इस चैनल पर अपलोड करने जा रही हूँ, और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना जी। और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी गुरुजी उनकी भी सभी मुरादें पूरे करना जी। गुरु जी का सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ जी। मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी जानते हैं कि गुरु जी ने मुझे गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है। संगत जी, मैं गुरु जी का जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। ये मेरा सत्संग अभी रिसेंटली 26 जनवरी का है, जिस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था। तो उस दिन गुरुजी ने मेरे बेटे का जन्मदिन बहुत अच्छे से करवाया, और सभी रिश्तेदार भी उसमें आए और बेटे ने भी बहुत एंजॉय किया। पर गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी ने को क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता। संगत जी, गुरुजी से मेरी इतनी ही अरदास है कि मेरे अंकल जैसे मुझे कुछ बिना बताए बातें कर देते हैं, उसके लिए गुरुजी तो जानते हैं कि जानी हार है कि गुरुजी को सारा पता है, पर मुझे ये बात
बहुत बुरी लगती है। संगत जी, गुरुजी की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। गुरुजी मुझे मोर रूप में, तितली रूप में अपने दर्शन देते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटी तू घबराया मत कर, तेरे साथ मैं हूँ, तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे घर पर ही हवा के रूप में विराजमान हूँ और मुझे ये विश्वास है गुरुजी हर पल मुझे अपनी प्रेजेंट फील करवाते हैं। ना जाने संगत जी क्यों कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिससे मन भटक जाता है, पर फिर भी मैं वहीं आके अटक जाती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ है और गुरुजी ने ही ये करवाया है, गुरुजी ही सब कुछ कर रहे हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग बस यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का शुक्राना जितना भी करूं उतना कम है। गुरुजी का आदेश था कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मैं काफी लेट हो गई और गुरुजी का ये आदेश पालन करने में, पर आज मैंने फिर भी ये गुरुजी के आदेश के पालना के अनुसार अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पण किया है। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी प्लीज इसे अपने चरणों में स्थान देना और मेरी और भी संगत जो आपको मानती है और जो नहीं भी मानती है सबकी मुरादें पूरी करना, सबका भला करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में इस नादान बेटी का लाखों बार प्रणाम, दिल से प्रणाम। बहुत बहुत प्यार गुरु पा, आप बहुत प्यारे हो संगत जी। गुरु पा बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। गुरु जी की बेटी जम्मू से संगत जी, गुरु जी का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संत गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है संगत जी, बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु पा संगत जी। हाँ, गुरु सत्संग करते वक्त मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा संगत जी, माफ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, ना शुक्राना सत्संग गुरु जी का। संगत जी, पिछले ना काफ़ी टाइम से मेरे छोटे बच्चे की हेल्थ भी ठीक नहीं चलती थी संगत जी। उसकी भूख ना एकदम से थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं आजकल के बच्चे जो है ना वो थोड़ा फास्ट फूड थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो संगत जी बहुत चाय बहुत पीने लगा था, पीने लगा है चाय। उसको बड़ी अचानक से उसने चाय 3-4 टाइम्स पीता है संगत जी। तो मैंने उसको मना किया कि चाय ज़्यादा मत पिया कर संगत जी। और फिर गुरु जी के बड़े दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट है, उसको नज़र भी लगी हुई है संगत जी, तेरे बच्चों को बड़ी नज़र लगी है। तो संगत जी मैं बहुत टेंशन थी। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे अंकल जी की डेथ हुई पड़ी है संगत जी। मैं वहाँ गई थी तो वो उसने मुझे वहाँ कॉल किया, मम्मी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, हाँ मेरी दर्द सा हो रहा है। तो मैं जब से वहाँ से घर आ गई संगत जी। मैं टेंशन सी होने लगी क्योंकि उसको वैसे काफ़ी दिन से अच्छे से खाना नहीं खा रहा था संगत जी। तो गुरु जी की बहुत मेहर हुई संगत जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझ गई मेरे गुरु का सब ठीक कर देंगे। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मैं टेंशन फ्री थी कि बाबा हमारे साथ हैं संगत जी। मैं गुरु जी काफ़ी दिन से उसको मैं गुरु जी का चंदन टीका और संगत जी जल प्रसाद गुरु जी का दे रही हूँ। और सच में संगत जी उस जल प्रसाद में बहुत ही मिरेकल किया संगत जी। मेरे कल से ना संगत जी गुरु जी का लाख शुक्राना करती हूँ। कल से उसने संगत जी खाना खाया, उसकी भूख थोड़ी ठीक हो गई पहले से। कल से उसने दिन को भी खाना खाया और रात को भी संगत जी उसने खाया। गुरु जी ने बहुत मेहर की, बहुत प्यारे मेरे गुरु का। और
संगत जी दूसरे बोले गुरु जी का बेटा जो गुरु जी का नाती जो है उस पर भी गुरु जी की कृपा है। उसका जो हर वक्त इतना चिड़चिड़ा सा रहता था, उसको भी बहुत गुस्सा आता था संगत जी, हर वक्त बहुत टेंशन में रहता था। वो भी गुरु जी ने उसके सर पे मेहर भरा हाथ रखा है संगत जी। बहुत पहले से उसको भी काफ़ी फर्क है। और संगत जी घर में ना थोड़ी सी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हर वक्त ऐसी हड़बड़ाहट सी रहती थी, बेचैनी सी रहती थी संगत जी। वो सब धीरे धीरे मेरे गुरुपा ठीक कर रहे हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। और अभी थोड़ी देर पहले ही गुरु जी का मैसेज आया संगत जी कि तेरे बेटे पर जो कष्ट था मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो संगत जी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, दिल से शुक्राना। हमारे गुरुपा हमारे कितने कष्ट अपने पर लेते हैं संगत जी, हमें दुख भी होता है, लेकिन हमारे बाबा जो हैं बहुत ही बड़े दयालु, बहुत इतने दयालु और सॉफ्ट हार्ट वाले मेरे बाबा किसी संगत को दुखी नहीं देख सकते। और संगत जी सच में संगत जी गुरु जी ने मेकअप किया, हम मैंने उसकी हेल्थ में सुधार देख रहे हैं। उसकी भूख एकदम से बंद हो गई थी वो, और उसको डाइजेस्ट भी अच्छे से नहीं हो पाता था खाना संगत जी। मेरे बाबा ने चमत्कार किया। मैं किसी डॉक्टर के पास भी नहीं गई संगत जी, मैंने बस गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन टीका दिया। चंदन टीका करती हूँ उसको, गुरु जी का जल प्रसाद पीने के लिए देती हूँ संगत जी। और इसी जल प्रसाद ने ये मेरे कल किया। पापा को अलग अलग शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है यूनिवर्स। मेरे पापा को बहुत शक्ति देना, उनको बहुत एनर्जी देना, उनको ब्लेस करना, ताकि हमारे पापा हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और अपनी सारी संगत जी के सर पर ब्लेसिंग्स का भंडार देते रहे संगत जी। गुरु पापा हमारे बहुत ही प्यारे हैं। हम तो संगत जी शुक्राना ही कर सकते हैं अपने पापा के लिए, लेकिन फिर भी कभी कभी हम नादान संगत जो है ना वो भी टाइम से नहीं कर पाते। इसके लिए भी गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ, अपने परिवार की तरफ से भी माफ़ी चाहती हूँ, बच्चों की तरफ से भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा आपका दिल से शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। हर साइड से गुरु का ब्लेस कर रहे हैं, गुरु जी हेल्थ भी अच्छी दे रहे हैं। और संगत जी के काफ़ी जगह पर मेरे पैसे फंसे हुए थे संगत जी, वहाँ से भी गुरु का कृपा कर रहे हैं। वो भी चाहे वो संगत जी अमाउंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो चाहे थोड़ा ही करके दे रहे हैं, लेकिन वो संगत जी दे रहे हैं वापिस। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी पहले से बता देते हैं कि आज कहीं से जब लक्ष्मी आने वाली होती है तो गुरु जी पहले से बता देते हैं। संगत जी गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। बाबा बहुत मेहर कर रहे हैं, ऐसे ही बाबा अपनी सारी संगति पर मेहर बनाए रखना। और हमसे कभी भी कुछ भी गलत हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा क्रोधित मत होना, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, सभी संगत पर बनाए रखना संगत। और सभी संगत जी भी आपको बहुत प्यार करती हैं। गुरु जी आपकी संगत भी बहुत प्यारी है, आपसे बहुत प्यार करती है। तो गुरुपा आपकी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो आज का सत्संग यहीं तक संगत जी, तो कल फिर से गुरुपा के न्यू ब्लेसिंग में फिर सभी संगत जी के साथ और गुरु संगत जी के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी प्यारी सात संगत जी। जय आंटी जी।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जप कर दिया, सारे जने मेरा साथ दियो। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी ने घरे बैठे बैठे वो करता, किसी रिश्तेदार ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਕੂਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ 2 ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਆਈ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग काफ़ी लंबा हो गया। मैं अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना गुरु जी। पल पल साथ देने का शुक्राना गुरु जी। सारे परिवार का अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जिंदगी च जो भी शुक्राना गुरु जी, जो दे रहे हैं ਉਹਦਾ भी शुक्राना गुरु जी। जो जिंदगी च नहीं भी है वो भी ब्लेस करने ਲਈ शुक्राना गुरु जी। पति के कष्ट ਕੱਟਣ ਲਈ शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे के कष्ट ਕੱਟਣ ਲਈ शुक्राना गुरु जी। ਮੈਨੂੰ सदा ਸਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी प्यारी साध संगत जी। जय आंटी जी। गुरु जी सारी साध संगत ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सत्संग शेयर करती है उन्होंने भी बहुत 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 ब्लैसिंग देना। उन्होंने परिवार के सिर ते मेरा भरिया हथ रखना, सारे पिछे साडे परिवार ते भी रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना तो सारे करते ने, हर कोई चाहे सच्चे दिल ना करे, चाहे सिर्फ इस बेस ते करे कि साढ़े दुख दूर हो जाएंगे, पर शुक्राना सब करते ने गुरु जी। संगत जी हर कोई चाहता साढ़े दुख दूर हो जान, साड़ी जिंदगी च खुशियां आ जान। इस करके गुरु जी का शुक्राना हजारा बार, लखा बार, करोड़ा बार अंतम अंतम शुक्राना करते ने। आंटी जी थोड़े चैनल ते मैं शुक्राना बड़ी बार किया, तुम 19 बार शेयर किया। मैनू इस चीज़ की खुशी है। मैं इन्नी ओह नहीं हैगी कि मैं अपने आप को इन्ना ओह नहीं महान नहीं समझदी। मैं की दस्सां, मैं अपने आप इन्ना ओह नहीं समझदी कि मेरा शुक्राना पता नहीं होना कि नहीं होना, पर तुसीं कीता। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। मेरा शुक्राना गुरु जी तक पहुँचाने लई, मेरा की पूरे संगत परिवार दा हर किसी शुक्राना तुसीं सुनांदे हो। उंदे उंदे दिल नूं किन्नी राहत मिलदी है मैनूं पता है। जिन्नी राहत मैनूं मिली ना उन्नी राहत सारिआं नूं मिलदी है कि साडा शुक्राना गुरु जी ने स्वीकार कर लिया। सानूं हुण कोई परेशानी नहीं आनी, कोई दुख नहीं आना, सब दुख दूर हो जाने ने।
शुकराना गुरु जी, शुकराना। पर मैं सच्चे दिल नाल आंटी जी तुहाडा भी शुकराना करदी ऐ, तुसीं मेरा सत्संग शेयर करदे हो। शुकराना 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 आंटी जी, शुकराना संगत जी, शुकराना गुरु जी। लव यू गुरु जी। तुसीं सानू तुसीं मैनू इन्ना प्यारा परिवार दित्ता, संगत परिवार दित्ता। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ शुकराना करदी ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੇਟੀ सच्चे दिल नाल सारे दा शुकराना करदी है। लख लख शुकराना, करोड़ों करोड़ों बार शुकराना, बारंबार शुकराना, हर दिल हर सांस सांस ना शुकराना 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 गुरु जी, शुकराना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। इसी शुकराना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी।